Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एग्जैक्टली कहाँ मिल सकते हो, कहाँ मिलने के चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं आपके लिए। सबसे पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के एग्जैक्ट पहले कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटने वाली हैं आपके ज़िंदगी में, जिस घटना से आप इटसेल्फ समझ जाओगे कि ये एक साइन की तरह आ रहा है कि समय आ गया है, बहुत जल्द आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो। एंड उस पर्सन से मिलने के बाद भी कौन सी इंपॉर्टेंट घटना आपकी ज़िंदगी में घटने वाली है वो भी हम देखेंगे। सो बिफोर इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट भी हम देखेंगे, मिलने के बाद आफ्टर इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट भी हम देखेंगे, ठीक है, ताकि दो बार ही आपको साइन मिल जाए कि येस दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ इट, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपके स्पिरिट टीम से भी बहुत सारे गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मतलब रीडिंग तो नहीं, एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर इमेजेस चूज़ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको आज इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नेम इनिशियल के मुताबिक ही रीडिंग देखना पड़ेगा। आपके नाम का पहला अक्षर चुनना है आपको, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ठीक है। इस तरीके से आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में अगेन जाओ, देखो वहाँ पर नेम इनिशियल्स ग्रुप्स में डिवाइडेड ऑलरेडी हैं। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले ही हम ये देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एग्जैक्टली कहाँ मिल सकते हो, कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी एंड चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके बाद ही हम बिफोर साइंस एंड आफ्टर साइंस चैनल करने की कोशिश करेंगे, ओके। विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच स्पिरिट टीम, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलने के चांसेस एंड पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हैं। थैंक यू। डिवाइन टाइमिंग, मैनिफेस्ट, वाओ, स्नीकी, बॉटम तक डेक है फ्लो, ओके। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे और उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। पेज ऑफ swords, again books,
ओके, कहाँ मिलेंगे? ब्रूम, डोनेशंस, द कोजी विच, द वर्ल्ड। ओके, एक एक करके मैं बताती हूँ। बॉटम तरीक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि सोशल मीडिया में मिले। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप एक सिटी से या फिर एक कंट्री से बिलोंग नहीं करोगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस विदेशी होंगे, अगेन हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलोगे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी किसी के लिए मैट्रिमोनियल साइट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया ही माना जाता है। जब आप मिलोगे मे बी वो पर्सन तब डिफरेंट किसी कंट्री में काम के सिलसिले में रहेंगे, करियर रिलेटेड पर्पस के लिए। मे बी मुझे नहीं पता बार बार दुबई क्यों आ रहा है दिमाग में, ठीक है, बट मैं कोई प्लेस का नाम नहीं लूँगी। डेफिनेटली डिफरेंट किसी कंट्री में रहेंगे तब, या फिर डिफरेंट किसी सिटी में रहेंगे तब, ठीक है। जब आप दोनों की अलायंस फिक्स्ड होगी ना, तब शायद वो वहाँ से फ्लाई करके आएंगे आपसे मिलने के लिए, या फिर आपके घर वालों से मिलने के लिए इनके घर वाले और ये खुद चल के आएंगे, ऐसा। या सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे आप दोनों, ये चांसेस बहुत हाई दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप और ये पर्सन किसी वर्क प्लेस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलोगे पहली बार, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि मे बी आप कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करोगे, और ऐसा आजकल होता है ना कि हर एक कोर्स आजकल तो टेलीग्राम में कोई ग्रुप रहता है, या फिर व्हाट्सएप में कोई एक उस कोर्स का कोई ग्रुप रहता है, या फिर इंस्टाग्राम में कोई ग्रुप रहता है। डेफिनेटली कोई ना कोई सोशल मीडिया ग्रुप्स रहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसे कोर्सेज में आजकल। तो क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप से आपकी मुलाकात होगी। मतलब उस ग्रुप में ही बहुत सारे मेंबर्स चैटिंग करेंगे ना, बहुत सारे मेंबर्स मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, और वहीं से आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, फिर पर्सनल चैट में बात होगी, फिर बात बढ़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये दो ही चांसेस, और एक चांस है, वो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ना किसी न्यू जगह पर शिफ्ट होने के बाद मिलोगे। मतलब आपके यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर वाइज, कि आप अपने होम टाउन से बाहर निकल के कहीं और रहो, ठीक है। डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी सिटी, या फिर फॉर दैट मैटर डिफरेंट किसी कंट्री, और वहाँ पर जाकर, उस न्यू जगह पर जाकर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। ये तीन ही मुझे चांसेस दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए ट्रैवल करते वक्त भी मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, ये बहुत ही कम लोगों के लिए। अगेन इसके लिए भी कुछ एनर्जी कुछ ऐसी है, मतलब कभी कभार ऐसे हम ग्रुप्स में टूर करते हैं ना, जैसे कि दोस्त भी अपने दोस्तों को लेकर आ रहा है, मतलब ऐसे चेन काइंड ऑफ ग्रुप बनाकर हम घूमने जाते हैं ना, कि आपके दोस्त भी जा रहे हैं, उनके दोस्त भी जा रहे हैं, उनके दोस्त के दोस्त भी जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे किसी ग्रुप में आप घूमने जाओगे, ट्रैवलिंग के दौरान आप उस पर्सन से मिलोगे, बातचीत बढ़ेगी और फिर चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिख रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इनसे मिलने से पहले कौन सी इम्पॉर्टेंट इवेंट आपके ज़िंदगी में घटने वाली हैं।
8 of Pentacles, 4 of Swords, 7 of Wands, Tower। करियर को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। करियर को लेकर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मे बी कोई एक पाथ को टाटा बाय बाय करके कोई न्यू एक पाथ को चूज़ करना पड़ेगा, या फिर करियर रिलेटेड, जो कि यहाँ पर भी मैंने बताया कि कोई एक जगह को टाटा बाय बाय करके न्यू जगह पर शिफ्ट होने की ये डिसीजन आप लोगे। ओके कोई कंपनी को रिजेक्ट करके या फिर किसी कंपनी से रिज़ाइन होकर किसी न्यू कंपनी को चूज़ करने का डिसीजन आप लोगे। कोई ऑलरेडी बहुत टाइम तक किसी करियर चॉइस में आप रहोगे, किसी करियर पाथ में आप रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें घटने वाली हैं और आप खुद डिसाइड करने वाले हो कि नहीं, मैं इस करियर पाथ में और नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी, मैं डिफरेंट कोई न्यू करियर चॉइस को अपनाऊंगा या फिर अपनाऊंगी। और ये जो बड़ा डिसीजन है ये आप लेने वाले हो। तो इनसे मिलने से पहले ही, जस्ट बिफोर दैट टाइम, इस फेज, ये जो डिवाइन टाइमिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने का ये जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है ना, इस डिवाइन टाइमिंग के एग्जैक्ट पहले ही ये घटना घटने वाली है आपकी ज़िंदगी में। एंड द मोमेंट दिस इज हैपनिंग, आपको समझ जाना है कि ओके आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने का समय आ गया है। ये घटना अपने आप में, ऑफ कोर्स, आपके करियर में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके डिसीजन चेंज से डेफिनेटली आपके आउटर एरिया में भी तो चेंजेस आएंगे ना। मतलब आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो आपके करियर में भी तो वो डिसीजन रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो जो भी चेंजेस आने वाला है, ये चेंज आपके करियर को तो बेहतर बनाएगा ही, आपके करियर को आगे लेकर जाएगा, आपके करियर में शिफ्ट्स लाएंगे। लेकिन इस शिफ्ट के साथ साथ, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये चेंज अपने आप में एक साइन बनेगा कि आप बहुत जल्द अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो। आंखें खोल लो, कान खोल लो, सेंसेस को बढ़ा लो, अवेयर हो जाओ, यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके अभी देखेंगे इस पर्सन से, मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, इस पर्सन से मिलने के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटने वाली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। अगेन आपके करियर एंड फिनेंसेस बेहतर हो जाएंगे, एंड टू सम एक्सटेंट मिराक्युलसली। जैसे कि ये पर्सन लक लेकर आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब इस पर्सन के आने से पहले आप करियर में ना बहुत स्ट्रगल करोगे, ठीक है। काफ़ी हद तक स्ट्रगल करोगे, काफ़ी हद तक ऐसा महसूस होने वाला है कि अरे यार क्या हो रहा है, इतना मेहनत करें फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। ओके एंड जो कि मैंने बताया, और इस फीलिंग की वजह से ही आप ये बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो अपने आप में ही। मतलब खुद फोर्स नहीं करोगे, अपने आप ही सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा डिसीजन। कुछ चीज़ों को लेट गो करके कुछ न्यू चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, और डिसीजन में कुछ यही चीज़ आप डिसाइड करने वाले हो बेसिकली। उसके बाद फिर इस पर्सन से मिलोगे, मिलने के बाद ऑल ऑफ अ सडन देखोगे आप कि आपके करियर में ना इंडिपेंडेंसी आ रही है। मतलब जैसे कि आप फिनेंशियली बेटर बन रहे हो, फिनेंशियली अपग्रेडेड हो रही हैं आपकी लाइफ, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो आप, यू आर बिकमिंग समथिंग। इस पर्सन के मदद से भी ना आपके करियर में तरक्की आने वाली है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इस पर्सन से मिलने के बाद आप देखोगे। मतलब आप जो भी कर रहे हो, तब जो भी करोगे करियर में, इस पर्सन के मदद से, इस पर्सन के सपोर्ट से, या फिर ये पर्सन में भी कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं आपके साथ कि वाई डोंट यू ट्राई दिस, क्यों ना आप बिजनेस में ये आइडिया लगाओ, क्यों ना आप बिजनेस को ऐसे बढ़ाओ। और उनके हेल्प से, उनके सपोर्ट, उनके आइडियाज़ से आपको दिखेगा कि आपके करियर में तरक्की आ रही हैं। ओके आपके करियर में जस्टिस आ रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक, करियर वाइज, फिनेंशियल वाइज, ये इम्पॉर्टेंट घटना घटने वाली हैं।
इनसे मिलने के बाद आपके करियर एंड फिनेंसेस, जैसे कि फिनेंसेस की ग्राफ या फिर करियर की ग्राफ ऊपर उठने वाला है, वो लाइन ऊपर उठने वाला है, एंड दैट विल बी एग्जैक्ट साइन अगेन कि आप सही इंसान के साथ हो या फिर सही इंसान को आपने मैनिफेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। सो अगर अभी भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंटिन्यू दैट, ओके। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से जा रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन के मुताबिक ही वही क्वालिटीज़, वही पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में दिखेगा, ओके। ऑल्सो मुझे दिख रहा है इस पर्सन के आने के बाद ना आप अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के एक इंसान बन जाओगे आप, गुस्से को शांत कर पाओगे, कंपोज्ड बन पाओगे। एट द सेम टाइम ना कैसे बोला जा सकता है, बाउंड्री कैसे बनाया जा सकता है, ये भी आप सीखोगे, जैसे कि ये पर्सन ही आपको सिखाएंगे ये सब कुछ। दैट इज व्हाट आई कैन सी। वाओ, यहाँ से देखते हैं। मेनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलॉन्ग, वन नाइट स्टैंड। तो ये पर्सन जब आएंगे आपके सामने तो मे बी आपके पास कोई और भी ऑप्शन रहेगा। सोच समझ के डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लोर करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से एक्सप्लोर करो और फिर जाकर डिसाइड करो, क्योंकि सिर्फ अकेला यही पर्सन आएगा आपके सामने एंड यू विल बी लाइक ओ माई गॉड आई हैव गॉट माई फ्यूचर स्पाउस, एंड आप एम्ब्रेस कर लोगे, वेलकम कर लोगे। इतना भी आसान नहीं होगा चूज़ करना, बिकॉज इस पर्सन के साथ साथ ऑप्शंस भी रहेंगे। मतलब जब ये पर्सन रोमांटिकल इंटरेस्ट लेकर आएंगे या फिर जब ये पर्सन का आने का समय हो जाएगा ना, तब इनके साथ साथ और भी लोग रहेंगे जो इंटरेस्ट लेंगे आपको, आप आई मीन अबाउट यू, ठीक है, रोमांटिकली इंटरेस्ट लेंगे इन यू। तो वहाँ पर आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, सही चूज़ करना पड़ेगा। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट आवर वूंड्स, इंट्रोस्पेक्शन। ये इंसान आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ये बहुत हद तक आप जैसा होने वाले हैं, ओके। और इसी वजह से कभी कभार जब, नॉट ऑल द टाइम बट कभी कभार इस इंसान के साथ जब आप बैठोगे, बात करोगे, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके ना ओल्ड वूंड्स ये पर्सन ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि आपके सामने मिरर दिखा रहे हैं। आपको हर्ट करने के लिए नहीं करेंगे ये पर्सन, रैदर मैं ऐसे कहूँगी ये पर्सन कभी भी शौक से ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। शौक से आपको दुख देना, शौक से आपको ट्रिगर करना, ये पर्सन कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इनके बातों से ये जैसे जोक क्रैक करेंगे, ये जैसे मजाक करेंगे, लेग पुल करेंगे, छोटी मोटी चीज़ों से ना आप ट्रिगर हो सकते हो। और ये साइन है कि देखो भाई यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है अभी भी। तो अगर इन ट्रिगर्स के साथ बहकर इस पर्सन से झगड़ा ना करके आप इन ट्रिगर्स को ऐसे लेते हो कि अच्छा ये ट्रिगर्स हो रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, गुस्से को मतलब रिएक्ट ना करके अगर गुस्से को काबू में रखकर बाद में घर पे आकर बाद में जाकर सोचना कि क्यों गुस्सा आ रहा था मुझे इतना, क्यों मुझे बुरा लग रहा था, अगर इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो हील कर पाओगे। तो देखो ये फ्यूचर स्पाउस है, इसका यही मतलब है कि इनके साथ होगी आपकी शादी, ठीक है। लेकिन अगर आप सैबोटेज करना शुरू करते हो गलत रिएक्शंस देकर, देन इनके साथ ये शादी फिर एक जर्नी में बदल जाएगी। मतलब फिर बहुत लंबा चलेगा, फिर ऑन होगा, फिर से ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा। क्यों ही करना है, जबकि इंट्रोस्पेक्ट करके खुद को हील करके इस जर्नी से आप दोनों को ही आप बचा सकते हो, ओके। सी एक्स ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबांडनमेंट, ठीक है। स्टॉप द पैटर्न, और ये आप ही स्टॉप कर सकते हो अपने ट्रिगर को समझ के, अपने ट्रिगर के ऊपर काम करके। आपके ट्रिगर्स के साथ अगर आप बह जाते हो देन दिक्कत होगी, ठीक है। सी ये पर्सन सच में आपसे प्यार करेंगे, अनकंडीशनली प्यार करेंगे, इक्वल गिव एंड रिसीव, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन सच में बहुत ही चाहेंगे आपको, बहुत ही पसंद करेंगे आपको, बट वही है कि इनके चलन में, इनके चाल में, इनके बात करने के ढंग में
आपके वुंड्स ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं, ये फ्यूचर स्पाउस है ना, तो ये पर्सन सारी ज़िंदगी रहने वाले हैं ना, तो डेफिनेटली ये इस पर्सन के रूप में ग्रोथ भी तो आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में। तो ये पर्सन आपको हील भी इनडायरेक्टली हील करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये पर्सन खुद से तो कुछ नहीं करेंगे, मदर यूनिवर्स इस पर्सन को यूटिलाइज करके आपको हीलिंग भेजेंगे। तो इस पैटर्न को समझ के हील करना है, ना कि सैबोटैज करके फिर से कनेक्शन को ऑफ करना, फिर से ऑन होगा, फिर से ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा। इस पैटर्न को शुरू नहीं करना है। वेडिंग ड्रीम्स, ठीक है, अगर ये गाइडेंस आप फॉलो कर पाते हो देन डेफिनेटली यूनियन इज प्रॉमिसिंग, वेडिंग इज प्रॉमिसिंग, एवर लास्टिंग प्रॉमिस। वंडरफुल। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, हीलिंग। बहुत सारे इल्यूजन में बंधे हुए हो, बहुत सारे फॉल्स बिलीव्स हैं पता है आपके अंदर, मतलब जैसे कि अभी भी आपको लग रहा है कि आप हील हो गए हो, आप हील हुए नहीं हो। बहुत सारे पास्ट वूंड से, पास्ट के ब्रेकअप के मेमोरीज से अभी भी आप हील नहीं हुए हो। अभी भी सोलमेट के नाम पे आप बहुत सारे इल्यूजनरी इमेज रखते हो मन में, जैसे कि अगर मुझसे कोई प्यार करता है तो वो ये करेगा, वो करेगा, और ये जो भी कुछ आप सोचते हो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं अनरियलिस्टिक, और ये आपकी गलती नहीं है, इट्स बिकॉज आप अभी भी कहीं ना कहीं अंदर अनहील्ड हो। ओके और अगर आप अपने इस फ्यूचर स्पाउस से डील करना चाहते हो देन यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दोज वूंड्स, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट मोर एंड मोर। आपको अंदर झांकना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंदर झांक कर देखना है प्रॉब्लम क्या चल रही है, दिक्कत क्या चल रही है अंदर, समझ रहे हो ना आप। और तभी जाकर आप हील हो पाओगे, तभी जाकर आपके इर्द गिर्द जो इल्यूजन है ना, आपके इर्द गिर्द जो वूंड्स हैं, जो ट्रॉमा है, जो अनहील्ड वर्जन में आप अटक गए हो, आपका रियल सेल्फ अटक गया है, तभी जाकर वो अनहील्ड वर्जन हील हो पाएगा। अंदर झांक कर देखो, जो भी कुछ फील हो रहा है ना उसके साथ रिएक्ट मत करो तुरंत ही कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आपने दिखा दिया बाहर, बिल्कुल कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम ऐसे कैसे, तुम दोस्तों के सामने ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हो। मे बी आपको ही पता है वो मजाक इतना कुछ ह्यूज है भी नहीं। अगर आपको इतनी छोटी सी बात अगर ह्यूज लग रही है तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो ढूंढने की जगह अगर आप इस बात पर आ जाते हो कि मेरे साथ ऐसा मजाक तुमने कैसे किया, तुम्हारे कजिन के सामने, तुम्हारे दोस्तों के सामने कैसे किया, एंड दैट पर्सन विल बी लाइक कि ये तो एक छोटी सी मजाक है, बट आप बोलोगे नहीं ये तो बहुत बड़ा मजाक है। तो अगर ये आप करने बैठोगे तो अगेन आप वही विशियस साइकिल में फंस जाओगे। लेकिन इसके जगह आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, आप अंदर रखो, घर पे आओ और मेडिटेट करो उसके ऊपर, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे हाथ रख के मेडिटेटिव पॉस्चर में जाकर आप मेडिटेट कर, नहीं, आप एक जर्नल लो, पेन लो, दरवाजे को लॉक करो, घर पे रूम में अकेले रहो और फिर लिखना शुरू करो कि मुझे इसने आज ये मजाक किया, इस मजाक का क्या मतलब हो सकता है, मेरे अंदर क्या मतलब आ रहा है, लिखो। एक एक मतलब को लेकर हील करो खुद को, पूछो कि इस मजाक का मतलब ये हो सकता है, तो अगर ये मतलब है भी तो क्यों बुरा लग रहा है मुझे। सेकंड, अगर ये मतलब है तो क्यों बुरा लग रहा है मुझे। इससे ना आपको अंदर की इनसिक्योरिटी दिखेगी। एक बार आपने देख लिया ना इनसिक्योरिटी क्या है, तो वो एक पहला स्टेप है हीलिंग की। अपने आप नेक्स्ट टाइम आप समझ जाओगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हैं देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले ही देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप कहाँ मिल सकते हो। चांसेस एंड पॉसिबिलिटी किस पर्टिकुलर
ऑप्शंस के लिए हाई हैं। लेट्स सी विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलने के चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। प्लीज़, थैंक यू फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। टाइडी अप, find an oracle, stuck, inner child, okay, और भी देखते हैं यहाँ से भी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, the world, 9 of pentacles, bottom of the deck है toxic witches, ओके एक एक करके मैं बताती हूँ। एक तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑफिस में मिलोगे, ठीक है। नंबर 1। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है आप कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहोगे और उसी कम्युनिटी में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी तरह स्पिरिचुअल होंगे। तो अगर आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो ना, आपके फ्यूचर स्पाउस भी स्पिरिचुअल होंगे। आप में भी स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस सीखने किसी वर्कशॉप में ज्वाइन करोगे, ठीक है, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखने के लिए, लाइक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, या फिर टैरो रीडिंग सीखने के लिए, मेडिटेशन फॉर दैट मैटर, मेडिटेशन सीखने के लिए, योगा सीखने के लिए आप किसी स्कूल में एडमिशन लोगे, या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स में, वर्कशॉप में एडमिशन लोगे और वहाँ से उस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि घर बैठे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। अगेन अरेंज मैरिज सेटिंग में होता है ना, घर चल के आना, आपके फ्यूचर स्पाउस उनके फैमिली को लेकर आपके घर आएंगे, ठीक है। या फिर आप अगर मेल व्यूअर हो और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल हैं तो आप अपने फैमिली के साथ उनके घर जाना, ठीक है। तो घर में लाइक एक इनक्लोज स्पेस में आपकी मुलाकात हो रही है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए अगेन ये इनक्लोज स्पेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये आपका घर हो सकता है, किसी और का घर हो सकता है, ठीक है। किसी दोस्त के घर में आप मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगेन ऑफिस इनक्लोज स्पेस, होटल रूम इनक्लोज स्पेस, मे बी किसी होटल में कोई सेलिब्रेशन होगा आपके दोस्त का, यू नो, कोई सेलिब्रेशन, मे बी ऑफिस पार्टी एंड ऑल। रेस्टोरेंट हो सकता है, अगेन इनक्लोज स्पेस, ठीक है, ऑफिस पार्टी, वहाँ पर जाकर आप मिलोगे उस पर्सन से, ठीक है। किसी फेस्टिवल में मिल सकते हो गाइज आप लोग, जैसे कि कॉलेज फेस्ट या फिर यूनिवर्सिटी फेस्ट, ठीक है, ऐसे किसी फेस्टिवल में आप लोग मिल सकते हो। अरे मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, पता है, स्टेज, जैसे कि एक स्टेज है और आप लोग
प्रैक्टिस कर रहे हो, मे बी एक्टिंग की प्रैक्टिस, सिंगिंग की प्रैक्टिस, डांसिंग की प्रैक्टिस, और उस ट्रुप में, उस ग्रुप में आपकी मुलाकात हो रही है इस पर्सन से। किसी किसी के लिए अगेन ऐसी एनर्जी है। पैसों की लेन देन जहाँ पर होगी वहाँ पर इस पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है आपकी, जैसे कि आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके बिजनेस के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे उसी इन्वेस्टर के साथ आपकी होगी शादी, ऐसा कुछ किसी किसी के लिए हो सकता है। किसी बैंक में जाओगे आप, वहाँ पर इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, फिर बात आगे बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लोन के सिलसिले में मे बी इस पर्सन से, या फिर क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में भी इस पर्सन से आपकी बात हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगेन किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप लोग सोशल मीडिया से मिल रहे हो, चाहे ये मैट्रिमोनियल साइट हो या फिर कोई और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वॉट एवर इट कैन बी। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करोगे, ठीक है। मतलब मे बी सपोज आप कॉलेज जा रहे हो, या फिर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या फिर आप अपने होम टाउन से अपने वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम के सिलसिले में रहते हो उस जगह पर आप शिफ्ट करोगे, ठीक है। और आप जाते वक्त ऐसा हम करते हैं ना कि किसी ऑटो में बैठकर या फिर कैब में बैठकर हम फ़ोन चलाते हैं, और उस दौरान आप फ़ोन चलाओगे एंड सोशल मीडिया में ये पर्सन से आपकी बात होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यही कुछ चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो इनर चाइल्ड का कार्ड है, ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन के टीचर हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो, किसी तरीके का मेंटोर आप हो सकते हो, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं। मतलब टीचिंग लर्निंग का एक रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों के बीच में, और वहाँ से मुलाकात होगी, फिर बात आगे बढ़ेगी, टीचर स्टूडेंट वाला जो कनेक्शन होता है। हाँ, ओके, चलो अभी देखते हैं इस पर्सन से मिलने से पहले, एग्जैक्ट पहले कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट आपके ज़िंदगी में घटने वाली हैं। मिलने से पहले, एग्जैक्ट पहले ही कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के ज़िंदगी में घटने वाली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कोई तो एक जर्नी में रहोगे इस पर्सन से मिलने से पहले, कोई तो डेफिनेटली एक जर्नी में रहोगे। मे बी बिजनेस सेटअप करने की जर्नी में रहोगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की जर्नी में रहोगे। ये पर्टिकुलर जर्नी ज़्यादातर मुझे करियर दिख रहा है, कोई हेल्थ जर्नी हो सकती है, कोई फिनेंशियल जर्नी हो सकती है, ठीक है। किसी किसी के लिए कोई रिलेशनशिप जर्नी भी हो सकती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप जर्नी में आप रहोगे, ओके। और इनसे मिलने से पहले ही जो घटने वाली है इस जर्नी में ना, आप काफ़ी ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ना सही गलत कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा, आप ना बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे इस जर्नी में ऑल ऑफ अ सडन। मतलब आपको पता है कि ये जर्नी आपके लिए बहुत मायने रखता है, ये जर्नी आपका सपना है, ये जर्नी आपका पैशन है, ठीक है। इस जर्नी में आप आगे बढ़ के कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मे बी इस जर्नी में आप काफ़ी टाइम से रहोगे, काफ़ी दिन से रहोगे, और हमेशा ही जब आप डिमोटिवेटेड होते हो आप खुद को मोटिवेट कर लेते हो। जब हमेशा ही जब आपको गिव अप करने का मन करता है आप खुद को व्हाट टू से समझाते हो, है ना, और गिरने नहीं देते हो, गिव अप करने नहीं देते हो। लेकिन
इस पर्सन से मिलने से ना पहले ही क्या होने वाला है, आपके अंदर भी एक एग्जॉशन आने वाला है, जैसे कि आप समझा ही नहीं पा रहे हो खुद को, जैसे कि आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई ये जर्नी छोड़ देते हैं, मुझे और मन नहीं कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत देख लिया मैंने, अब ये यहाँ से कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अब मुझे छोड़ना है ये जर्नी। बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे अपने लाइफ को लेकर, अपने जर्नी को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहोगे, डायरेक्शन लॉस फील करोगे कि क्या हो रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ हम ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, हाँ हम सब कुछ जो हमें करना है वो सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। डायरेक्शन लॉस वाली फीलिंग, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ओके, तो ऐसी एक कन्फ्यूजन के थ्रू आप गुजरोगे, और ये कन्फ्यूजन जैसे कि अनएंडिंग लगेगा, पता है, ये कन्फ्यूजन एंड ही नहीं होने वाला है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है कि ये मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से ना आप एक जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं, डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं, क्या हो रहा है। ओके, और ये अपने आप में ही, ये फीलिंग, ये इवेंट, ये ऑकरेंस अपने आप में ही एक साइन रहेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो। ओके, अब देखते हैं कि अपने फ्यूचर स्पाउस मतलब इस पर्सन से मिलने के बाद इमीडिएटली क्या इम्पॉर्टेंट घटना अगेन घटने वाली हैं। King of Wands, oh, Two of Wands, Eight of Cups, oh my God, इस पर्सन, ये King of Cups, ये पर्सन आपको इंस्पायर करेंगे। इस पर्सन से मिलने के बाद ऑल ऑफ अ सडन मिराकुलसली आपकी ज़िंदगी के जो भी कन्फ्यूजन है वो एक एक करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये पर्सन आपको रास्ता दिखाएंगे, ये पर्सन आपको राह दिखाएंगे, ये पर्सन आपको बताएंगे चीज़ें करना कैसे हैं, ये पर्सन आपको गिव अप करने नहीं देंगे। और अगर फॉर दैट मैटर बात अगर लव लाइफ को लेकर है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में अगर हो या फिर रहोगे तब, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले, इनसे मिलने के बाद आप ना, ये पर्सन आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो। सही गलत का जो डिसर्नमेंट है, जो जजमेंट है, ये पर्सन आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन डिसीजन के बारे में बात करता है, कन्फ्यूजन के बारे में बात करता है, कुछ समझ में ना आने के बारे में बात करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि उस फेज से निकल के एक डिसीजन लेना। देखो यहाँ पर ये पर्सन दोनों वॉन्ड में से एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, मतलब इसने डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है चलो मुझे ये करना है अब। तो ये डिसीजन लेने में ये पर्सन मदद करेंगे। इस पर्सन से मिलने के बाद आप और भी बेहतर डिसीसिव मेकर बन जाओगे। ये पर्सन आपको सही गलत का रास्ता दिखाएंगे। ये पर्सन आपको, आपके अंदर ये जो आग, पैशन का आग जल रहा है, और इस पर्सन से मिलने से पहले ये जो आग बुझने वाला है और आगे नहीं बढ़ा जा रहा है और नहीं हो रहा है, ये आग फिर से इग्नाइट करने वाला है ये पर्सन। ऑल ऑफ अ सडन फिर से मोटिवेटेड फील करोगे आप। ऑल ऑफ अ सडन फिर से उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे कि ठीक है मुझे ये जर्नी कंप्लीट करना है, ठीक है मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे फिर से लड़ना है, फाइट करना है, मुझे फिर आई एम अ सर्वाइवर। कितना भी स्ट्रगल क्यों ना अभी हो, मुझे इसका अंत देखना है, मुझे वो डेस्टिनेशन तक रीच करनी है। ये जो साहस है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो शक्ति है, ये इस पर्सन जगाएंगे आपके अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट देखोगे इस पर्सन से मिलने के बाद। ज्ञान का जो जोत है वो जलाएंगे ये पर्सन आपके अंदर, गाइड करेंगे आपको, इफ नॉट डायरेक्टली बट इन सम वे, ठीक है। और इस पर्सन के आने के बाद आप खुद ही इस कंफ्यूजन से निकल के एक डिसीजन लोगे एंड उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगर बात यहाँ पर किसी टॉक्सिक चीज़ से निकलने की है तो ऑलरेडी इस पर्सन के आने के बाद आप डिसीजन भी लोगे, आपके अंदर वो साहस भी जन्म लेने वाला है कि ठीक है आई एम रेडी टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप।
ठीक है, आई एम कम्प्लीटली रेडी टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप, और आप मूव आउट करोगे, वो डिसीजन आप ले लोगे एंड वॉक ऑफ करोगे। और अगर बात ऐसी है कि किसी सपोज कम्पिटिटिव जर्नी या फिर करियर जर्नी में आप ऑलरेडी थे, आपका पैशन था लेकिन पैशन बुझ रहा था, इस पर्सन के आने के बाद फिर से वो पैशन जलने वाली है, फिर से आप डिसीजन लेने वाले हो कि नहीं, जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो हम करेंगे, लेकिन इस जर्नी को हम गिव अप नहीं करेंगे और ये डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ोगे। सो वॉट एवर इट इज, ये पर्सन आपके अंदर फिर से वो आग जलाने वाली है, फिर से वो साहस गिफ्ट करने वाली है, डिसीजन लेने वाले हो एंड आपके लाइफ को आप फिर से ट्रैक में लाने वाले हो, अपने हाथ में पावर लेने वाले हो आप। ये इंपॉर्टेंट इवेंट घटने वाली है इस पर्सन के आने के बाद, इस पर्सन से मिलने के बाद। वंडरफुल। यहाँ से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है। The golden mirror, self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing. Okay. I think इस पर्सन के आने के बाद ना सेल्फ लव क्या है, नार्सिसिज्म क्या है, ये आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मे बी आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, जो दिखाते तो हैं कि वो वेल विशर हैं आपके लिए, लेकिन वो है नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको समझ में आएगा कि असल में प्यार क्या है और प्यार के नाम पे लोगों को यूज़ करना क्या होता है। मे बी आपकी ज़िंदगी में ना आपके पेरेंट्स बोलो, आपके फैमिली मेम्बर्स बोलो, उन्होंने आपको यही बताया कि अगर तुम हमें प्यार करते हो, अगर तुम हमें रेस्पेक्ट करते हो, तो तुम हमारे मुताबिक चलोगे, तुम कभी भी अपने हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर सकते हो। अगर हमें कुछ नहीं पसंद तो तुम तुरंत ही सैक्रिफाइस कर दोगे उस चीज़ को, और अगर नहीं कर पा रहे हो देन यू आर नॉट यू डोंट रेस्पेक्ट अस, यू डोंट लव अस। ये पर्सन आपको समझाएंगे। गोल्डन मिरर, जो सच्चाई की जो मिरर है वो आपके सामने रखेंगे, और इस मिरर में आपको क्लियरली दिखेगा असल में प्यार क्या होता है। प्यार ऐसे डिमांड कभी करता ही नहीं है। प्यार रॉएस्ट फॉर्म में क्या होता है पता है? कि तुम जो भी बनना चाहो तुम बन सकते हो, और तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। ये प्यार का रॉएस्ट फॉर्म है। प्यार कंट्रोल नहीं करता है, प्यार फ्रीडम देता है। और ये पर्सन जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं समझाएंगे। ये पर्सन अपने बातों से, अपने विजडम शेयर करके, ठीक है, आपको उतना प्यार करके समझाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में देखो अपने आप ना, उनका प्यार देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके विजडम को देखकर अपने आप ना ग्रो करोगे और समझोगे कि नार्सिसिज्म क्या है, सेल्फ लव क्या है। आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं जो सच में आपके वेल विशर हैं, कौन है जो बिल्कुल भी आपके वेल विशर नहीं हैं, जिनसे आपको बचना है। ओके, डेट, यस डेफिनेटली बहुत रोमांटिक होने वाला है इस पर्सन के साथ चीज़ें, बहुत सिनेमैटिक डेटिंग भी आप करने वाले हो इस पर्सन के साथ। लाइक जो डेटिंग प्लान्स हम सिर्फ दिमाग में सोचते हैं ना कि काश हमारे लिए भी कोई ऐसा डेट प्लान करे, वो सब कुछ आप इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो। गर्ल टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आने वाली हैं, काफ़ी खुशियाँ लेकर आने वाली। मतलब मुझे आप उस पोजीशन में रहते हुए दिख रहे हो जहाँ पर यू विल बी द हॉट टॉपिक इन योर फ्रेंड्स ग्रुप कि माय गॉड तुम्हें ये वाला प्यार कैसे मिल गया, मतलब तुम्हें ये वाला पर्सन कैसे मिल गया। ओके, एंड सी यहाँ पर एक यस लिखा हुआ है। आई डोंट नो आप प्रॉपरली देख भी पा रहे हो या नहीं। इनके टी शर्ट में एक यस लिखा हुआ है, जैसे कि ये पर्सन ग्रीन फ्लैग बन के आने वाला है। और आपके दोस्त भी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर एक दोस्त जेलस फील करेंगे, नहीं। जो जेलस फील करेंगे वो तो इनके आने के बाद धीरे धीरे डिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके एंट्री लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में ना वही लोग रहेंगे जो सच में आपके लिए बेहतर हैं, और जो लोग आपके लिए असल में बेहतर नहीं है ना, वो धीरे धीरे डिस्टेंस होते हुए चले जाएंगे।
ठीक है। तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहेंगे जो सरप्राइज हो जाएंगे आपकी खुशी में, आपको देखकर इतना प्यार, इतना ग्रीन फ्लैग जो आपको मिल गया है, ये देखकर सब बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि इस ज़माने में ऐसा पर्सन कैसे मिल गया तुम्हें। ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियनसी। इस पर्सन के आने के बाद आप ग्रोथ की तरफ जाओगे इन एवरी पॉसिबल वे, नॉट ओनली अबाउट करियर, फिनेंसेस, नहीं, ओवरऑल एक बेटर वर्जन में जाओगे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद ना आपकी इनर चाइल्ड बहुत सेटिस्फाइड रहेगी। जैसे कि आपको ना कभी अपने इनर चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला, बचपन से ही आपकी इनर चाइल्ड को ना दबाया गया है, आपकी इनर चाइल्ड को एक्स्ट्रा स्ट्रिक्टनेस दिखाया गया है। जो स्ट्रिक्टनेस आपकी इनर चाइल्ड को ज़रूरत नहीं थी, वो स्ट्रिक्टनेस भी आपकी इनर चाइल्ड को दिखाया गया है, जिस वजह से क्या है, आपकी इनर चाइल्ड ना कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हुई है। आपकी इनर चाइल्ड कंप्लीटली अपने रिदम में, अपने ट्यून में चल नहीं पाई हैं। इस पर्सन के आने के बाद ना आप अपने इनर चाइल्ड को महसूस करोगे, सिंपली अपने फ्रीडम को एंजॉय करोगे, उड़ोगे इधर उधर, ठीक है। और ये पर्सन भी आपको वो स्पेस भी देने वाला है आपकी इनर चाइल्ड को फील करने के लिए। दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इट। वाओ, काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं फन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, रोमांस इज ब्लूमिंग, जैसे कि रोमांस विल बी इन द एयर, ऐसी वाली फीलिंग आपको होने वाली है इस पर्सन के साथ। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये पर्सन आपको चांस देंगे आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने का। जितना हो सके आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ, ओके। जितना लाइट हार्टेड एनर्जी मेंटेन करोगे इस पर्सन के साथ भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीरियस ना हो, डेफिनेटली सीरियस हो, लेकिन लोग क्या करते हैं कभी कभार सीरियस होने के बाद ना वो फ्लर्ट करना भूल जाते हैं, स्पार्क मेंटेन करना भूल जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन रोमांटिक होंगे। अगर आप रोमांटिक नहीं होते हो ना तो वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा। हालांकि आप तो हो रोमांटिक, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको ना कभी एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं है बचपन में, ओके, तो वहाँ पर थोड़ी सी लैक आप कर सकते हो इस पर्सन के सामने, लेकिन नो वरीज, ये पर्सन आपको सिखाएंगे, चांस देंगे। यू जस्ट नीड टू फ्लो विद दिस पर्सन, ओके। सो डेफिनेटली दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।